Fools like them, they suss me out and then they ghost. गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था मुझे अलमारी वगैरह सेट करने में। व्लॉग काफ़ी लंबा था, यानी कि मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड में खैर आपको दिखानी है चीज़ें, लेकिन अभी मैंने कहा मैं छोटे से 7 मिनट्स के वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ अपनी अलमारी ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हमें दिखाइएगा, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। फ्लोर है वो बिल्कुल साफ़ है, यानी कि झाड़ू पोछा हुआ था। तो फिर मैंने अलमारी में से इसी में निकाल निकाल के नीचे कपड़े रखे और ये कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे। एंड यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास कपड़े हैं नहीं। तो कोई कहता है कहीं जाना, मैं कहती हूँ मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूँ, कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। और अभी बस इसको निकालते निकालते ही मैं थक गई थी। ऐसा ही होता है, हम कहते हैं हमारे पास कोई कपड़े नहीं है, लेकिन बस आज देखें आप मेरी अलमारी में से कितने कपड़े निकल रहे हैं और पहनने के टाइम मुझे कुछ भी नहीं मिलता, नथिंग नथिंग। तो अभी मैं जस्ट अपना जो है सारा अलमारी को साफ़ कर रही हूँ, अंदर से निकाल रही हूँ जो जो सामान पड़ा हुआ है इसमें। और ये सारे मिक्स हैं, विंटर समर के कपड़े। नीचे वाले पोर्शन में मैं वो रखूँगी जैसे थोड़े से विंटर के हो गए, क्योंकि विंटर जाने वाला है वो। और जो मैंने अभी मतलब नहीं पहनने, मेरा मूड नहीं है, तो मैं नीचे वाले पोर्शन में रखूँगी, बाकी ऊपर वाले। और मैंने यहाँ पे वो लहंगा वगैरह जो मैं देख रही थी वो मैंने कुछ निकाल दिया, आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने देने में रख दिए, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था उनको पहनने का। जो ड्रेस होना कि मुझे नहीं पहना तो फिर मैं वो निकाल देती हूँ, फिर हम अपने हाउस हेल्पर वगैरह को दे देते हैं। तो बीच बीच में से मैं निकाली जा रही थी कपड़े, उनको देने के लिए भी एक तरफ रख रही थी और दूसरी तरफ रख रही थी जो कि मैंने आयरन करने हैं पूरे रमज़ान में और अपने पेपर्स में। खैर इतना ज़्यादा कपड़े तो मैं आयरन नहीं कर सकती, तो कम ही चलेंगे। अगर आयरन हुए भी मेरे पास ख़त्म भी हो गए तो मेरे पास फ़ोल्डिंग हुए भी मैं आगे रखूँगी, जिनकी मुझे ज़रूरत है तो बाद में मैं आयरन कर लूँगी। और मैं बस अपनी अलमारी जो है ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर रही हूँ गाइज़। ये दुनिया जहान का मुश्किल काम है एंड इसको सेट करने में तो घंटे लगते हैं, फैलाने में सिर्फ 2 सेकंड, हाथ मारो और सारे कपड़े नीचे। ऐसा ही होता है। और जब मुझे थोड़ी सी जल्दी हो ना कहीं कपड़े निकालने की, पहनने की, जाने की, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी में कपड़े निकालती हूँ कि वो सारी अलमारी की, क्या बोलूँ मैं आपको, ख़राब हो जाती है मेरी सारी अलमारी इतनी मेहनत के बाद। तो मैं स्ट्रोलर्स जो हैं वो ऐसे रोल 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 करके रख रही हूँ। और जो स्ट्रोलर्स मैंने अपने हिजाब के लिए या वैसे ओढ़ने के लिए रखने हैं तो वो भी रख रही हूँ। मैंने सोचा है कि मैं हिजाब करके जाऊँगी उधर पेपर देने, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हिजाब तो अलाउड नहीं होता बोर्ड में, यार वो खुलवा देते हैं हिजाब। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसे स्ट्रोलर ले जाऊँगी। सो ये सारे जो कपड़े हैं मेरे फ़ोल्ड हो गए। आगे इन शॉपर में मेरी सर्दियों के मफरल और वो ग्लव्स एंड सॉक्स वगैरह थे, तो ये ऐसे डन हो गया। मैं आयरन करके ऊपर लटकाऊंगी कपड़े। तो मैं आपको कह रही थी हिजाब करके वहाँ पे अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो खुलवा देते हैं। बाल भी अगर आप खोल के जाएं तो कहते हैं कानों के पीछे करें बाल। सो ये सारे कपड़े मैंने निकाले हैं आयरन करने के लिए एंड मैं इसको आयरन करना स्टार्ट कर रही हूँ। इतना कोई टाइम और इतनी कोई मेहनत लगती है ना इसको आयरन करने में, लेकिन मैंने कहा कि मैं रमज़ान से पहले ये कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान बहुत प्यारा एक महीना है, वो बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है। सो साल में एक गिफ्ट ही आता है हमें, तो हमें उसको टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेपर भी होंगे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो मैंने सोचा मैं साफ़ कपड़े पहन के जितनी हो सके हम उतनी इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अपने पेपर्स का भी और दीन का भी, दुनिया का भी, दोनों का पढ़ना है, क्योंकि हम दुनिया के एग्ज़ाम्स के लिए तो तैयारी कर लेते हैं लेकिन आखिरत के एग्ज़ाम में हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। यहाँ पे अगर हम फ़ेल भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, आखिरत में फ़ेल हो गए तो वो फिर हम फ़ेल ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी। यहाँ अगर आप ना भी पढ़ो तो चल जाएगा आपका काम, लेकिन हम दुनिया में क्यों आए हैं? हम आखिरत की तैयारी करने के लिए आए हैं। सो इसलिए आपको दुनिया के साथ साथ आखिरत के एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी चाहिए। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप लोग थोड़ी थोड़ी ट्राई कर सकते हैं परफेक्ट बनने की अपनी डेली लाइफ में। बिल्कुल नमाज़ें ना पढ़ने से अच्छा आप दिन में 1 नमाज़ पढ़ें, 2 नमाज़ पढ़ें। बिल्कुल कुरान ना पढ़ने से अच्छा आप आधा पेज पढ़ें, 1 पेज पढ़ें। इस तरह करते करते आपकी आदत हो ही जाएगी। तो इस तरह मैं बस आयरन करके रख रही हूँ चीज़ें। और दुनिया के पीछे भागते भागते जो है ना हम अपना दीन इस्लाम भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं हमने कब्र में जाना है। कब्र में ना हमारे साथ हमारे पैसे जाएंगे, ना हमारी पढ़ाइयाँ जाएंगी, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ हम जाएंगे। तो ये स्ट्रॉलर्स हैं 2 हमारे पास, मेरे पास। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये वाला है अलमास का, मैंने लिया था हिजाब के लिए और वैसी
1-2 साल पहले की बात है। ये अलमास का मैंने लिया हुआ है और ये बिल्कुल अनटच है, इसको मैंने रखा हुआ है। और दूसरा मेरे पास है ये पर्पल कलर का, ये मुझे मेरी खाला ने दिया था जब वो उम्रे से आई थी, तो ये भी मेरे पास पड़ा हुआ बिल्कुल अनटच, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं इस दफ़ा इसको यूज़ कर लेती हूँ। मैंने पता नहीं क्यों संभाल के रखा है, ऐसा कभी मौका नहीं मिला मुझे पहनने का, तो इसलिए मैं इनको भी आयरन करके रख रही हूँ कि चलो मैं मेरे सामने होंगे तो मैं कहीं ना कहीं इसको मैच कर लूँगी, या घर में हिजाब कर लूँगी, या ऐसी दुपट्टा ओढ़ लूँगी। तो काफ़ी इसके अच्छे मटेरियल होते हैं। तो इस तरह मैंने सारे दुपट्टे अपने आयरन करके इसमें डाल दिए हैं एंड आराम से निकल जाते हैं। हैंगर बाहर निकालो और जौन सा आपको जौन से ड्रेस के साथ मैच हो रहा है वो मैच करके पहन लो। और इसको अब मैं लटका दूँगी अपनी अलमारी में। एक ही अलमारी में सब कुछ करना है क्योंकि अभी एक एक पोर्शन है सबके पास, इसलिए मैं जैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े। गाइस ये रही मेरी टोटल लुक। सो आई थॉट मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये आप लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन नीचे फोल्ड हुए हुए कपड़े हैं और आगे शॉपर है और ये सारे मैंने आयरन किए हैं। इतनी कोई मेहनत लगी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने ये काम शुरू किया था 4 बजे, मैं आई थी इधर नीचे और 4 बजे मैंने अलमारी सेट करना शुरू की थी। 5 बजे कपड़े आयरन करना और सुबह के 7 बज रहे हैं। मतलब इतनी देर लगी है मुझे और मैं थक के चूर हो गई। वानिया भी उठ गई है स्कूल के लिए। सो इधर मेरी हिजाब कैप्स हैं और सॉक्स और ग्लव्स वगैरह हैं। दैन ये सारे अंदर मतलब एक हैंगर पे मैंने बहुत ज़्यादा लटकाए हुए हैं कपड़े। सो ये सारे आयरन करके मैंने लटकाए हैं। एंड ये एंड में ये मेरे यहाँ पे स्टॉलर्स हैं हिजाब वगैरह करने के लिए या वैसी लेने के लिए। तो इन सब को करने में मुझे 4 घंटे लगे, मतलब इस्त्री भी और अलमारी सेट करनी भी। सो आज का मिशन मेरा कंप्लीट होता है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी ट्यूशन टीचर ने बहुत होमवर्क दिया है क्योंकि पेपर मेरे सर पे है और आता मुझे कुछ नहीं है इसलिए। तो बाय बाय अलमारी, तुम फाइनली सेट हो गई।